तो लिसन स्टूडेंट, मैं सबसे पहले अलजेब्रा का एक टॉपिक है जो मैं समझाने जा रहा हूँ। सिंपल सा है। पहले मैं आप लोगों को अलजेब्रा ही पढ़ाऊंगा और अलजेब्रा का नॉर्मल सा टॉपिक। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। नॉर्मली ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। अगर हम ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर निकालते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं, तो ये क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a। और नॉर्मली अगर हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं, ए माइनस बी का अगर होल स्क्वायर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, यहाँ पे ये दो चीजें हैं। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मली पहले देखते हैं तो ये क्या है? ये इक्वेशन 1 और ये क्या है? ये इक्वेशन 2। ठीक है, ये क्या है? इक्वेशन 1 और ये क्या है? इक्वेशन 2। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को हम ऐड करते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सबसे पहले हम ऐड करते हैं। हालांकि इस फॉर्मूले के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 और प्लस इक्वेशन 2 को हम ऐड करते हैं। जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम ऐड करेंगे तो हम नॉर्मली देखेंगे कि जब ऐड करेंगे तो इससे ये हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हम ऐड करेंगे तो इससे ये हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब क्या निकल के आ जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर फिर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला ये निकल करके आ गया और एक फॉर्मूला ये रहा और एक फॉर्मूला ये निकल के आया। अगर उसी तरीके से अगर हम एक में से दो को माइनस करते हैं, यदि हम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, अगर मैं एक में से दो को माइनस करता हूँ, इक्वेशन 1 में से दो को माइनस करता हूँ, ठीक है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को मैं माइनस करता हूँ, मतलब इसमें से मैं इसे माइनस करूंगा, मतलब ये क्या हो जाएगा? ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर फिर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसमें से इसे जब मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पे मुझे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा और यहाँ पे तो ये अगर प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 2ab और 2ab जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 4ab आ जाएगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला ये निकल करके आया और एक फॉर्मूला यहाँ पे था और एक फॉर्मूला यहाँ पे था। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले निकल करके आ गए। यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर फिर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर फिर प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इतनी चीजें निकल करके आ रही। तो अभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे, सबसे पहले हम इसके एनालिसिस सबसे पहले ये करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान दें, अगर हम नॉर्मली अगर ध्यान दें तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला बनता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2a। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। उसी प्रकार से मैं यहाँ से x प्लस 1 x को अगर मैं k मानूं, ठीक है, अगर मैं x प्लस 1 में x को यदि मैं k मानूं, ठीक है, तो अगर हम इस फॉर्मूले पे अगर रखते हैं तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये के स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये क्या हो जाएगा? के स्क्वायर। इस 2 को इधर की तरफ लेकर के आ जाओ तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 1 एक्स स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, के स्क्वायर माइनस का 2। यहाँ से एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस।
अब इस टाइप के सवाल अब कहाँ पे लगते हैं, जैसे सपोज अगर आपके सामने ये आता है x प्लस वन अपॉन में x की वैल्यू अगर 5 है, ठीक है, x प्लस वन अपॉन में x की वैल्यू अगर 5 है, तो इसको ये आपसे ये पूछे कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वन अपॉन में एक्स स्क्वायर, तब आप क्या करोगे, इस 5 का स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 25, और इसमें से 2 माइनस कर दोगे, वैल्यू कैंसिल किया जाएगी 23, ठीक है, 5 का स्क्वायर करोगे 25 और 25 में से 2 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 23। फर्दर अगर यही चीज अगर आपसे ये पूछे, इसमें ही अगर आपको ये पूछे कि एक्स पे पावर 4 अपॉन में वन अपॉन में एक्स पे पावर 4 अगर ये आपसे पूछे, तो आप ये क्या करोगे, 23 का स्क्वायर क्या होता है 529, 23 का स्क्वायर 529, 529 में से 2 माइनस कर दोगे, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, और इसमें से हमने 2 माइनस कर दिया, तो 529 में से अगर 2 माइनस कर दिए कितना हो जाएगा 527, 23 का स्क्वायर 529, 529 में से 2 माइनस कर दिया क्या आ गया 527, ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे ये बढ़ते जाएंगे, ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे ये बढ़ते जाएंगे। अब ये जो चीज दिया हुआ है, अब इसका भी काफी ज्यादा इस्तेमाल होगा, तो सबसे पहले सारे एक एक करके सारे फॉर्मूले को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक फॉर्मूला तो आपके सामने ये निकल करके आ रहा है, ठीक है, एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये रहा, ठीक है, और एक फॉर्मूला मैंने आपको ये बता दिया। अब एक फॉर्मूला मैं आपको और भी ये बताता हूँ। अब अगला एक चीज बताइए, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल, तो अगर ए प्लस बी का अगर होल क्यूब अगर निकालते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ठीक है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब अगर निकालते हैं, ए माइनस बी का अगर होल क्यूब निकालते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab माइनस का 3ab और a माइनस बी, ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं मैंने आपको और बताया। अब एक फॉर्मूले आपको और भी याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, एक फॉर्मूले आपको और भी याद रखने पड़ेंगे। अगर a पे पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी के पावर 4, ये चीज अगर आपके सामने दिया हुआ है तो इस टाइप के अगर सवाल यदि आपके सामने नॉर्मली अगर आते हैं इस टाइप के सवाल आते हैं, तो इसका जो जो फॉर्मूला होता है ये ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का यहाँ पे बी स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे निकल करके आ रही है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, तो यहाँ से इस फॉर्मूले में भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इस पे भी कुछ ना कुछ सवाल ये बनते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये दिया हुआ है, जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन लेकर के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मान लो कि अगर ए पे पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पे पावर 4 की वैल्यू अगर 8 दिया हुआ, ठीक है, ए पे पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी पे पावर 4 की वैल्यू क्या दिया हुआ हो 8 दिया हुआ, ठीक है, और ये दिया हुआ हो, और एक चीज और दिया हुआ हो ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अगर 4 दिया हुआ हो, ठीक है, तो आपसे ये पूछे कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी की वैल्यू निकालो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी, तो ये चीज दिया हुआ है और ये चीज दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे ए बी की वैल्यू आपसे ये पूछ रहा है ए पे पावर 4 बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी पावर 4, और ये दिया हुआ है और आपसे ए बी की वैल्यू आपसे ये पूछ रहा है। तो इस टाइप इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक ध्यान देना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक ध्यान देना पड़ेगा, अगर मान लो ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर और 4 है, ठीक है, तो ये चीज तो हम ये चीज तो मतलब गिवन है, और एक चीज और भी गिवन है, यहाँ पे एक चीज और भी गिवन है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अगर दिया हुआ
ये चीज तो है ही है, ठीक है, ये चीज तो दिया हुआ है, और ये जो चीज है ए स्क्वायर माइनस के बी प्लस बी स्क्वायर, इस चार को इससे डिवाइड कर दो। कितने बार हो गया? दो बार में आ गया, तो यहाँ पे दो चीजें तो निकल करके आ गई, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे निकल के आ गई और एक चीज यहाँ पे ये निकल के आ गई, तो दो चीजें निकल करके आ गई। आपको स्पष्ट ये तरीके से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 4 ए स्क्वायर माइनस के बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2, दो चीजें यहाँ पे दी हुई है। अब एक बात बताओ, जब यहाँ पे दो चीजें दी हुई है, एक इक्वेशन यहाँ पे 1 बन गया और दूसरा इक्वेशन क्या बन गया? 2 बन गया। एक इक्वेशन 1 है, दूसरा इक्वेशन क्या है? ये 2 है, ठीक है। एक इक्वेशन 1 बना, दूसरा इक्वेशन क्या बना? ये 2 बना। अब इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करके यहाँ से हम चाहेंगे तो हम ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले माइनस वन, यहाँ पे प्लस हो जाएगा माइनस। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दो चीजें हो गई कैंसिल आउट। यहाँ पर भी हम यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस का माइनस का कर दिया, यहाँ पे माइनस का है तो प्लस का कर दिया, यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का कर दिया, यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे हमने माइनस का कर दिया। अब ये ए बी है और ये, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2ab हो जाएगा। चार में से अगर दो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे ab की वैल्यू क्या निकल के आ गई? यहाँ पे 1 निकल करके आ गई। तो इसी टाइप के काफी सारे जो सवाल होते हैं जो आपके पास, मैं एक एक करके मैं आपके सामने ये लेकर के आऊंगा। तो ये था एक नॉर्मल एक सवाल जो मैंने आपको एग्जाम्पल तरीके से हमने ये दिया था। अब अगर मान लीजिए आपके सामने ये वाला फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab बराबर ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab बराबर क्या आएगा? ए प्लस बी दे रखा है। अब यदि मैं आपसे ये कहूँ कि ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है, जहाँ पे अगर ए प्लस बी में जहाँ पे ए की जगह अगर मैं एक्स मान और बी की जगह मैं काम करता हूँ 1/x मान लेता हूँ, ठीक है। ए की जगह मैं x मान लेता हूँ और बी की जगह मैं 1/x मान लेता हूँ, तो ये क्या बनेगा? x प्लस 1 में x पे पावर क्या बनेगा? होल क्यूब बनेगा, और यहाँ पे ए क्यूब और यहाँ पे मतलब एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब प्लस 3x/1 बराबर x प्लस 1 में x, ये चीजें निकल कर के आई, इससे ये हमारा क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया। और यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आ रही है 1 में x पे पावर क्या बचेगा? होल क्यूब बराबर ये x क्यूब प्लस 1 में ये x क्यूब निकल के आ गया बराबर 3x प्लस 1 x यहाँ से निकल करके आ गया। अब मैं एक काम करता हूँ इसी चीज में, ये जो चीज है ये x प्लस 1 में x को मैं क्या मान लेता हूँ? क्या मान लेता हूँ? x प्लस 1 में x को मैं क्या मान लेता हूँ? k मान लेता हूँ, ठीक है। x प्लस 1 में x को मैं k मान लेता हूँ। यहाँ पे मैं k की वैल्यू रखता हूँ, यहाँ पे मैं k की वैल्यू रखता हूँ, और यहाँ पे ये क्या निकल के आ जाएगा? ये x क्यू निकल के आ जाएगा, 1/x क्यू निकल के आएगा, और यहाँ पे क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी? ये 3k निकल करके आ जाएगी। अब ये जो 3k की वैल्यू है ये इधर की तरफ जाएगी, मतलब k पे पावर 3 माइनस का 3k बराबर कितना हो जाएगा? x क्यूब 1 में क्या निकल के आ जाएगा? x क्यूब। तो यहाँ से ये फॉर्मूला निकल करके आ रहा है। अब ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ? जैसे सब आपको ये चीज दिया हुआ x प्लस 1 में x की वैल्यू, x प्लस 1 में x की वैल्यू अगर मान लो 3 दिया हुआ, x प्लस 1 में x की वैल्यू अगर 3 दिया हुआ हो, और आपसे ये पूछे फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x क्यूब 1 में x की वैल्यू यहाँ पे निकाल करके ये दिखाओ। ये x प्लस 1 में x की वैल्यू 3 दिया हुआ हो, और आपसे ये पूछे कि x क्यूब प्लस 1 में x की वैल्यू यहाँ से निकाल करके ये दिखाओ, तो हम कैसे निकालेंगे? तो ये चीज जो हमारे सामने निकल करके आया x के पावर क्यूब माइनस का 3k, तो यहाँ पे देखो 3 के पावर क्यूब माइनस का 3 इंटू 3, तो अब देखो 3 के पावर 3 3 के पावर 3 कितना हो जाएगा? 27, और यहाँ देखो 3 3 कितना हो जाएगा? 9, यहाँ से वैल्यू चेंज करके आ जाएगा, यहाँ पे ये 18 निकल करके आ गया। नॉर्मली अगर यहाँ पे अगर 3 की जगह अगर 4 दिया होता, 3 की जगह अगर 4, तो देखो x के पावर क्यूब अपॉन में यहाँ पे x के पावर अगर ये 4 है, ठीक है, 4 कितना हो जाएगा? 4 के पावर, ठीक है,
3 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 4, 4 के पावर क्यूब, उससे जो देखो 4 के पावर क्यूब, उससे जो कुछ बोलो कितना हो जाएगा 64, 64 हो गया। और कितना हो गया 4 के 12, तो 64 में से अगर हम 12 माइनस करेंगे, तो 64 में से अगर हम 12 माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना हो गया 52। ठीक है, तो ये नॉर्मली ये चीजें आपको ये पता होगा। अभी ये मेरी पहली मतलब फर्स्ट क्लास थी जो मैंने आपको रिप्रेजेंट किया, और आगे की क्लास में ये कलम, ठीक है, तब तक के लिए